हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कोडिंग के फंडामेंटल्स हमने सीख लिए हैं, तो आज से स्टार्ट करेंगे हम अपनी सी लैंग्वेज की सीरीज़। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे और सबसे पहले देखते हैं कि सी का जो कंपाइलर है, जो सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल कैसे करें। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग की जर्नी। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप सी में काम करना चाह रहे हैं, शुरुआत में मैं काम कराना चाहता हूँ आपको ये देव सी प्लस प्लस में। ये भी बड़ा बेटर, बड़ा बिगनर फ्रेंडली एक आपका एडिटर है, इस पर काम करेंगे। तो इसको इंस्टॉल कैसे करें पहले वो देख लीजिए आप। तो चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर आपने क्या किया, आपको यहाँ टाइप करना है देव सी प्लस प्लस, देव सी प्लस प्लस डाउनलोड। देखो ये आ रहा ऑप्शन सोर्स फोर्ज, इस पर क्लिक करोगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। देखो, तो ये आपका देखो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है तो मैं इसको डाउनलोड दोबारा नहीं करूँगा, इंस्टॉल तो नहीं करूँगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उस पर डबल क्लिक करना और नेक्स्ट 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 करते जाना, तो बड़ा सिंपल तरीके से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कर लेना आप लोग। तो मैं सीधा ओपन करता हूँ। तो ओपन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ टाइप करना बाद में देव सी प्लस प्लस। देखो मिल जाएगा आपको इस तरह से सॉफ्टवेयर ये। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो यहाँ पे टाइप करना आप देव सी प्लस प्लस। देखिए, नई फाइल चाहिए आपको, फाइल में जाना, न्यू, आप लेंगे सोर्स फाइल, समझे बात को। और ये नई फाइल आ गई आपकी, इसको सेव करना है। तो आप सेव या सेव एस पे आओ, जो भी आपका फोल्डर है, जो भी आपकी डायरेक्टरी है वहाँ पे सेव करना है, सेव करो। इसका नाम दे दिया, मान लो मैंने माई फर्स्ट फाइल, जो भी नाम देना है, और साथ में डॉट सी लगाना, क्योंकि सी का एक्सटेंशन है डॉट सी। आगे हम सीखेंगे सी प्लस प्लस, तो लगाएंगे डॉट सी पी पी। पाइथन सीखेंगे डॉट पी वाई लगाएंगे। जावा सीखेंगे डॉट जावा लगाएंगे। अभी हम सी सीख रहे हैं तो डॉट सी लगा के आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं कुछ कोडिंग के फंडामेंटल्स, हालांकि मैंने इसको कवर कर लिया है फंडामेंटल्स के अंदर, बट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आता हूं, ये फर्स्ट फाइल को ओपन किया। देखो, व्हाट इज सी, की फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, व्हाई सी इज सो इम्पोर्टेंट, सम बेसिक टर्म्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये छोटी छोटी बातें पहले हम कवर कर लेते हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम, मैं सीधा प्रैक्टिकल पे आ जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, व्हाट इज सी लैंग्वेज। एक्चुअली सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद की जो लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, जावा हो, सब इससे इसी का एक्सटेंशन है, इसी से बाहर निकली हैं। तो क्या है व्हाट इज सी? सी इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू राइट फास्ट, एफिशिएंट एंड सिस्टम लेवल प्रोग्राम्स। बात समझ में आ रही है आपको? ये बहुत ही जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक बिगिनर है, उसको शुरुआत इसी लैंग्वेज से करनी चाहिए एक्चुअली। अगर वो एडवांस कोडिंग सीखना चाहता है, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, तो उसको शुरुआत सी लैंग्वेज से करनी चाहिए। किसने बनाया, कब बनाया, सारी बातें लिखी हुई हैं। तो कौन है बनाने वाला? ये है डेनिस रिची साहब। इस बंदे ने इसको डेवलप किया था। कहाँ पे डेवलप किया था? यूएसए का बंदा है ये, यहाँ पे डेवलप किया था इसने, इस लैब के अंदर। की फीचर्स क्या हैं पता होना चाहिए आपको। प्रोसीजरल लैंग्वेज है ये, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, पोर्टेबल है, कोड कैन रन ऑन डिफरेंट मशीन्स, रिच लाइब्रेरीज हैं इसके पास, लो लेवल एक्सेस यूजिंग पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूजिंग फंक्शंस। ये सारी बातें क्या हैं अभी आपको देखो समझ में नहीं आएंगी, मैं अभी समझा भी नहीं रहा हूँ। हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी सीरीज में, तो सारी बातें आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अभी थोड़ा मैं लिख दिया फॉर्मेलिटी के लिए, बस ये प्रैक्टिकली जब मैं कराऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। वाई सी इज सो इम्पोर्टेंट? वेरी फास्ट, क्लोज टू हार्डवेयर, यूज्ड टू बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक यूनिक्स, पार्ट्स ऑफ लिनक्स, समझे बात को, यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स, वॉशिंग मशीन्स, कार, आईओटी डिवाइसेस। आईओटी क्या होता है आप में से कौन जानता है? जो जानता है कमेंट करके बताइए, व्हाट इज फुल नेम ऑफ आईओटी? बताएंगे कमेंट करके, देखते हैं आप पहले से क्या जानते हैं। बेस लैंग्वेज फॉर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन।
कॉन्सेप्ट्स कम फ्रॉम सी, मैंने कहा ना सी इज़ द मदर लैंग्वेज। जो मोस्टली जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं, जैसे हमने जब हम फंडामेंटल कर रहे थे तो पाइथन में एक टॉपिक था लिस्ट का। जिस चीज़ को हम लिस्ट कहते हैं पाइथन के अंदर, सेम चीज़ को एरे कहा जाता है सी के अंदर। बेस्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर्स वर्क इंटरनली। तो जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है कंप्यूटिंग का, उसको समझने में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी इस लैंग्वेज को सीखने से। समझेंगे ऐसे ऐसे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने फंडामेंटल्स के उस प्लेलिस्ट में सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, जो उसका पहला वीडियो है उसको आप चेकआउट करके आइए। लेकिन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन यहाँ भी दूंगा, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए, वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन ए प्रोग्राम। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जो अपने अंदर डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। अब डेटा कई तरह का होता है, उसका टाइप भी होता है, अभी आऊँगा मैं जब बात करेंगे डेटा टाइप की। तो अभी मोटा मोटा ये मान लो कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको हम वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। एक कांस्टेंट इज ए नेम्ड वैल्यू हुज वैल्यू रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम। भाई जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वो जो फिक्स रहे, वो कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू वेरी कर जाए वो वेरिएबल होता है। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड्स क्या हैं? कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, जो ऑलरेडी सेट होते हैं लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम अपने पर्सनल यूज में, पर्सनल काम में यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो कीवर्ड्स होते हैं। तो आपकी सी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 32 कीवर्ड्स हैं, तो डिस्कस करेंगे उसको आहिस्ते आहिस्ते, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है। एक चीज़ और समझ लीजिए आप, डेटा टाइप। ए डेटा टाइप टेल्स द कंप्यूटर व्हाट काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। देखो, डेटा का टाइप होता है, कुछ डेटा आपके न्यूमेरिक होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिक होते हैं, कुछ डेसिमल्स में होते हैं, कुछ आपके बुलियंस में होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं। सीखेंगे उनको आहिस्ते आहिस्ते। जो कॉमनली हम यूज़ करने वाले हैं वो ये हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इनकी बात करेंगे शुरुआत में अभी हम, ठीक है। और ये क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है? मैंने क्या लिखा हुआ है? इंटीजर के लिए क्या लिखा है? इंटीजर के लिए लिखा है मैंने %d। फ्लोट के लिए क्या है? %f। कैरेक्टर के लिए क्या है? %c। स्ट्रिंग के लिए क्या है? %s। ये क्या है समझेंगे बात को अभी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, अभी जब हम बात करेंगे डेटा टाइप की, प्रोग्राम बनाएंगे अपने, तो आपको और समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना सबसे पहला सी प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि कैसी चीज़ें काम करती हैं, कैसे कंपाइलेशन होता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कंपाइलर क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है। देखो, मैंने फंडामेंटल्स के सबसे पहले वीडियो में मैंने सारी बातें एक्सप्लेन की हैं, अगर नहीं पता आपको तो वहाँ देख के आइए इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना सिंपल एक सी का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो मान लो मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड या हेलो इंडियंस। तो मैसेज प्रिंट मैं कैसे कराऊँ? देखिए आप लोग, बड़ा आसान है। अभी मैं कुछ 3-4 लाइन लिखूँगा, देखते जाइए आप, बड़ा पीसफुली, बड़ा पेशेंटली देखते जाइए। अभी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा #include स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, वॉइड मेन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। प्रिंट एफ क्या है बताऊँगा अभी। इसमें आपने लिख दिया हेलो इंडियंस, मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इतना मैंने कोड लिखा। फाइल आपकी सेव होनी चाहिए, फाइल आपकी सेव है, नो डाउट। अब मुझे इस फाइल का, इस प्रोग्राम का आउटपुट देखना है। अगर मुझे आउटपुट देखना है तो सबसे पहले मुझे इसे कंपाइल कराना होगा, उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो कंपाइलेशन क्या होता है? यानी अपने कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। जो कोड हमने लिखा है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, कंप्यूटर को ये भाषा समझ में नहीं आती है, वो इस लैंग्वेज को समझता ही नहीं है। तो वो जिस लैंग्वेज को समझता है वो है बाइनरी कोड, और हमारे कोड को जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। कंपाइलर को मान लो एक तरह से वो ट्रांसलेटर है, कन्वर्टर है। हमारे कोड को जो कि इंग्लिश में है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास ले जाएगा, और वहाँ से जो मैसेज आएगा उसको हमारी लैंग्वेज में लेके आएगा। तो मैं इसे कंपाइल कराता हूँ। कंपाइल कैसे कराओगे? देखो आप ऊपर ऑप्शन देखिए आप,
एग्जीक्यूट में आइए, ये फर्स्ट ऑप्शन कंपाइल का ही है। तो आपने कंपाइल कराया तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर 0, वार्निंग 0 और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मेन ये था एरर और वार्निंग। अभी हमारे इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, यानी सब कुछ ओके है। अगर कोई मिस्टेक होती तो ये उसको तुरंत हाईलाइट करता, पॉइंट आउट करता। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये सेमीकोलन लगाना भूल गया और मैं इसे कंपाइल करा रहा हूँ, तो देखो तुरंत टोकेगा आपको। तो 47th लाइन में एक एरर आई है, ये कह रहा है कि आपसे ये सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। तो आप यहाँ लगाएंगे सेमीकोलन और मैं इसको रिकम्पाइल कराता हूँ। नाउ एवरीथिंग इज ओके, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। तो हमने कंपाइल कराया, अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। रन कराने से आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखो ये आपको आउटपुट मिल गया है, देख पा रहे हैं आप, ये हेलो इंडियंस लिखा हुआ है। तो पहले हम कंपाइल कराते हैं, बाद में उसको रन कराते हैं, यानी एक तरह से एग्जीक्यूट कराते हैं ताकि हमें आउटपुट मिल जाए। अब मैं इसी के नीचे एक लाइन और प्रिंट करा लेता हूँ प्रिंट एफ के थ्रू। प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन किया, मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया हेलो इंडियंस वी लव यू, मान लो मैंने ये टाइप किया। अगेन मैं इसे कंपाइल करा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं इसको रन कराता हूँ। देखो कि 2 लाइनें एक साथ आ रही हैं, हेलो इंडियंस वी लव यू, देख पा रहे हैं आप ये। तो मैं चाहता हूँ एक साथ क्यों आ रही हैं, एक के नीचे आनी चाहिए थी। तो एक इसमें आपका होता है /n, देख रहे हैं आप, ये /n लगाइए आप, /n, ये न्यू लाइन का काम करता है। तो आप कंपाइल कराओ इसको और रन करा के देखो, आउटपुट एक के नीचे एक आ रहा है, देख रहे हैं आप ये। तो /n का यूज क्या है, /n का यूज है न्यू लाइन इंसर्ट करना, समझे। अब जरा समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, हैश इंक्लूड, ये आपके एंगल ब्रैकेट्स होते हैं जिनको आप ग्रेटर देन लेस देन कहते हैं, इनको हम टेक्निकली एंगल ब्रैकेट कहते हैं, एंगल ब्रैकेट। तो हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये शॉर्टकट है स्टैंडर्ड आईओ, यानी कोई इसको स्टूडियो बोल देता है, पर स्टैंडर्ड आईओ यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये क्या है, एक तरह की डायरेक्टरी है प्लस हेडर फाइल है। इसको लिखने से क्या होगा, ये लिखने से आपको कुछ फंक्शन मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर पाते हो। जैसे अभी आपने प्रिंट एफ का इस्तेमाल किया, आगे आप स्कैन एफ का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये फंक्शन क्यों आप यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, शामिल किया है। तो ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल होंगी आगे चल के जो हम इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ, जो हमें कुछ एडिशनल फंक्शन ला के देंगी। तो अभी मान लो ये प्रिंट एफ इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि आपने इसको इंक्लूड किया है, इसको शामिल किया है। आगे हम इनपुट लेना सीखेंगे स्कैन एफ के थ्रू, वो इसलिए काम कर पाएगा क्योंकि आपने इसको इंक्लूड किया है। तो इसको लिखना जरूरी होता है। वॉइड मेन क्या होता है, वॉइड मेन एक, वॉइड मतलब मेन तो आपका फंक्शन हो गया है, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, यानी हमारा ये फंक्शन अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। जब रिटर्न करेगा तो देखेंगे, तब इंट लगाएंगे, फ्लोट लगाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा इट रिटर्न्स। तो अभी हम वॉइड की बात करेंगे। वॉइड यानी हमारा जो मेन फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। मेन इज द मेन फंक्शन। तो प्रोग्राम की शुरुआत, एग्जीक्यूशन की शुरुआत हमेशा मेन से होगी। तो आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शन का। आपके एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, बट एक फंक्शन तो आपका मेन है, जिसका नाम ही मेन फंक्शन है, वो होता ही होता है। और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, यानी कि पूरा जो ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक जो है मेन के अंडर में आता है। मेन इसको कंट्रोल करता है, मेन इसको डोमिनेट करता है। और प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो आपके मैसेज को डिस्प्ले कराता है स्क्रीन पर, कंसोल पर। तो अभी हमने 2 लाइनें प्रिंट कराई हैं, तो ये हमें यहाँ पे क्यों दिखाई पड़ी, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल किया है प्रिंट एफ का। तो हमारे मैसेज को, हमारे आउटपुट को डिस्प्ले कराएगा प्रिंट एफ का फंक्शन। तो देखो नई नई बातें हैं, आपको सारी बातें नहीं लगेंगी, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, तो चीज़ें आपको आसान लगती जाएंगी। अब मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ 2 नंबर्स को ऐड करने का। 2 नंबर आपको ऐड करने हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा जो कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करना मतलब अभी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पर /* और यहाँ पे */। इतना ब्लॉक जो है आपका कमेंट हो गया है। अब मुझे सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो आप 2 बार प्रेस करेंगे /, ये बार 2 बार प्रेस करेंगे तो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, हाउ टू ऐड
2 numbers in C। तो मैंने क्या बताया, सबसे फर्स्ट लाइन क्या होगी, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, वॉइड मेन आपको लिखना ही है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, क्लोज कर देना है। देखिए अब क्योंकि आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं तो हमें शुरुआत में ही अपने रिक्वायर्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। देखो पाइथन में काम करने का तरीका अलग होता है, सी लैंग्वेज में, C++ में, जावा में या अदर लैंग्वेजेस में काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। तो अभी हमें 2 नंबर ऐड करने हैं, तो हमने क्या किया, इंट लिखा A, B, C और सेमीकोलन लगाते हैं। ये एक तरह का हमारा फुल स्टॉप होता है, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है सेमीकोलन। तो हमने ABC 3 वेरिएबल लिए और इसका टाइप क्या है, इंट यानी कि इंटीजर। ABC अपने अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, A = 10 कर दिया, बाद में क्या लगाएंगे लास्ट में, सेमीकोलन, और B = मैंने 20 कर दिया, सेमीकोलन, और C = मैंने कर दिया A + B। देख पा रहे हैं आप, A के अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया, 10, और B के अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया, 20, और C में आपने क्या स्टोर कर दिया, A + B। A B का टोटल C के अंदर आ गया। C को मैं प्रिंट कराने वाला हूँ, कैसे कराऊंगा, एक मैसेज पास करते हैं बढ़िया सा, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, ये मैंने क्यों लगाया %d, क्योंकि हम इंटीजर को प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम आएगा। तो मैंने ये यहाँ पे d क्यों लिखा, क्योंकि जिसको हम प्रिंट करा रहे हैं वो C है और C का टाइप क्या है, इंट यानी इंटीजर। और मैंने आपको यहाँ बताया था ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, अगर आप किसी इंटीजर को प्रिंट कराते हैं तो ये लगाएंगे %d, फ्लोट को प्रिंट कराते हैं तो लगाएंगे %f। देख रहे हैं इस तरह से, तो डेटा के टाइप के हिसाब से उसका स्पेसिफायर होता है। तो इंटीजर है तो हम ये लगाएंगे %d। देखिए तो ये बन गया आपका प्रोग्राम। तो आपने अपने रिक्वायर्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उनमें वैल्यू स्टोर करी, कुछ मैनिपुलेशन किया यानी कि एडिशन कर दिया यहाँ पर आपने, और अपने उस वेरिएबल को जिसमें डेटा है उसको आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मैं इसे एक बार कंपाइल कराता हूँ, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, और रन कराता हूँ। देखो जरा, आपको आंसर मिल गया, सम ऑफ नंबर्स इज 30। देख पा रहे हैं आप ये, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। अब मैं एक प्रोग्राम और बनाता हूँ जो क्या करेगा, 3 नंबर्स को ऐड करेगा और उनका एवरेज आपको निकाल के देगा। तो प्रोग्राम क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, हाउ टू ऐड 3 numbers and find their average। सॉरी, कहाँ चला गया मैं, यहाँ पर था। तो ऐड कैसे करूं, देखो सबसे पहली लाइन क्या होगी आपकी, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, वॉइड मेन आपको लिखना ही है। आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको नीचे लेके आता हूँ, वॉइड मेन आपको लिखना ही है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो पहले हमें रिक्वायर्ड वेरिएबल्स लेने हैं। मैंने कहा A B C, टोटल के लिए मैंने टोट नाम के वेरिएबल ले लिया। चलो पूरा ही कर लेता हूँ फिलहाल तो मैं। तो मैंने कहा टोटल और एवरेज, ये मैंने सारे रिक्वायर्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। देखो डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है, डिक्लेयर नहीं करोगे तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। A के अंदर आपने क्या किया, मान लो 100 स्टोर करा दिया, और B के अंदर मान लो आपने स्टोर कराया 150, और C के अंदर आपने स्टोर कराया मान लीजिए 300। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इन तीनों का मुझे टोटल निकालना है, तो मैंने टोटल नाम का वेरिएबल लिया है। टोटल के अंदर मैंने क्या किया, A + B + C स्टोर करा दिया। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल अपॉन 3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं। टोटल निकालो, उसको डिवाइड कर दो 3 से। तो अभी आपने क्या क्या कैलकुलेट किया, टोटल एंड एवरेज, इनको प्रिंट कराएंगे आप प्रिंट एफ की हेल्प से। प्रिंट एफ प्रिंट कराने के लिए होता है, डिस्प्ले कराने के लिए होता है। तो आपने कहा सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू %d लगाते हैं क्योंकि इंटीजर है, /n क्यों लगाते हैं, न्यू लाइन के लिए। और क्या नाम है वेरिएबल का, मैंने कहा टोटल। अगेन प्रिंट एफ एवरेज ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू
परसेंटेज डी लगाएंगे, स्लैश एन लगाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे आप एवरेज। इस तरह से आप देख सकते हैं, कंपाइल कराया, सब ओके है। रन कराता हूँ, देखो आपको यहाँ ध्यान से देखो क्या मिल गया, आपको टोटल मिल गया और उनका एवरेज मिल गया। देखो एक्चुअली आंसर ना आपका डेसिमल में आया होगा, खासकर एवरेज वाला, तो डेसिमल शो नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनका टाइप मैंने क्या डिक्लेयर किया है, इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर इनको फ्लोट कर दूँ, फ्लोट, और यहाँ पर डी की जगह मैं एफ करूँगा और यहाँ भी मैं डी की जगह एफ करूँगा। फ्लोट का टाइप क्या है, ऊपर मैंने क्या दिखाया था, अगर फ्लोट टाइप का आपका वेरिएबल है तो एफ परसेंटेज एफ लगाया जाएगा। मैं इसको फिर से कंपाइल कराता हूँ, एवरीथिंग इज ओके, रन कराओ। देखो ये तो आपका टोटल आ गया, ये आपका एवरेज आ गया। पहले वाले केस में डेसिमल वाला पार्ट नहीं आ रहा था क्योंकि इंटीजर था, आपने उसको फ्लोट डिक्लेयर किया तो इंटीजर वैल्यू भी आपको, फ्लोट और डेसिमल वैल्यू भी आपको दिखाई पड़नी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं डेटा का टाइप बड़ा मैटर करता है। इंटीजर के अंदर आप डेसिमल को स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्लोट के अंदर एंड डेसिमल के अंदर आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो। देखा आपने कैसे काम हो रहा है ये। अब दो चीज़ें आपको और सीख लेना है कि इनपुट कैसे लिया जाए। इनपुट अभी क्या था, जो हमने प्लस करना था, एवरेज निकालना था, जो वैल्यू हमने सेट कर दी है उसी के हिसाब से आंसर आएगा। अब हमें इनपुट लेना है। अब मान लीजिए मैं 2 नंबर ऐड करने वाला हूँ इनपुट के साथ। हाउ टू ऐड 2 numbers when input is given by the user। देखते हैं ये काम कैसे होगा। तरीका वही है, शुरुआत वैसी करोगे आप। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, वॉइड मेन आपको लिखना ही है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और आपने अपने रिक्वायर्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। आप क्या करो, एक मैसेज पास करिए। आपने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, स्लैश एन लगाते हैं न्यू लाइन के लिए। मैंने आपको बताया था स्कैनएफ एक फंक्शन है जो इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है, ठीक है, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपसे 2 चीज़ें मांगेगा, एक तो मांगेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरा मांगेगा वेरिएबल जिसका इनपुट लेना चाह रहे हो। तो आप कहेंगे ये यहाँ पे M% क्या कर रहा है, एंड का साइन क्या कर रहा है। एक्चुअली इस एंड के साइन का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। डिस्कस करेंगे आगे जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे। अभी इतना मान लो, इनपुट लेते हुए हमें वेरिएबल के साथ ये M% का साइन लगाना पड़ेगा। और ए का टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, मैं दोबारा टाइप करता हूँ। मैंने टाइप किया यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर, स्कैनएफ, देखो बी का इनपुट ले लिया आपने, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं इसको जरा प्रिंट करा के देखता हूँ। मैंने टाइप किया सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन सी। तो मैंने कंपाइल कराया। जो कंपाइल कराने के शॉर्टकट लिखे हैं, कंपाइल को आप डायरेक्ट कीबोर्ड पे आपका F9 होता है, वहाँ से कंपाइल कराइए और F10 दबा के आप रन करा सकते हैं। तो मैंने कंपाइल कराया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रन चलो मैं यहीं से करा देता हूँ। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 25। फिर क्या पूछ रहा है, एंटर सेकेंड नंबर, मैंने कहा 36। तो आंसर आ गया। आप जब भी इसको रन कराएंगे, तो आपसे वैल्यू मांगी जाएंगी, जो आप इनपुट दोगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम और बनाता हूँ जो अभी मैंने बनाया था, 3 नंबर्स का टोटल निकालना और उनका एवरेज निकालना। तरीका वही है, आप क्या करना है, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, वॉइड मेन आपको लिखना ही पड़ेगा हर बार, और अपने रिक्वायर्ड वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर करो। चलो मैंने टोटल को टोट कर दिया, एवरेज को मैंने एवीजी कर दिया शॉर्टकट में। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 3 इनपुट आपको लेने हैं, 3 वेरिएबल्स के। मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्कैनएफ, आप देख सकते हैं इस तरह से डी लगाते हैं क्योंकि इंटीजर है, और यहाँ पे हमने ए लगा दिया क्योंकि ए का इनपुट ले रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के लिए कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बी ले लिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर थर्ड नंबर,
यहाँ पे मैंने सी लगा दिया। मुझे टोट के अंदर a प्लस बी प्लस सी ये स्टोर करना है और मुझे एवरेज निकालना है, तो टोटल बाई 3 प्रिंट एफ सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू परसेंटेज डी। आप देख सकते हैं इस तरह से प्रिंट एफ एवरेज ऑफ नंबर्स इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल कराता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन कराते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो जो भी आपने वैल्यूज़ दी हैं उसका टोटल आ गया और एवरेज आ गया। अच्छा, नंबर की स्पेलिंग मैंने गलत की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सही होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर मान लो मैं यहाँ चाहता हूँ फ्लोट, चीज़ें फ्लोट में आए, मैं डेसिमल ले पाऊँ, तो यहाँ पे जहाँ भी आपने डी लगाया था वहाँ पे आप एफ लगा दो, क्योंकि फ्लोट के लिए हम एफ लगाते हैं और इंटीजर के लिए डी लगाते हैं, परसेंटेज डी लगाते हैं। समझे बात को। कंपाइल कराया, रन कराते हैं। मैंने कहा 2.5 दिस देखो, तो ये डेसिमल को देखो हैंडल कर पा रहा है, क्योंकि आपने टाइप उनका फ्लोट कर दिया। फ्लोट डेसिमल को बोला जाता है, ये मान के चलो आप, डेसिमल को हम फ्लोट बोल देते हैं कंप्यूटर की भाषा में। देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी सी लैंग्वेज की पहली क्लास। तो हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी, क्या होता है वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, और कुछ हमने बेसिक प्रोग्राम बना के देखे कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं, कंपाइल कराते हैं और फिर उसका आउटपुट देखते हैं रन करा के। रन कराना मतलब एग्जीक्यूट कराना। तो ये बातें आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो आज मैंने पहली क्लास कराई थी। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ प्रोग्राम लेके आऊँगा जिसमें हम और थोड़ा स्मार्ट तरीके से इनपुट लेंगे और चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो ये आपकी पहली क्लास थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में बहुत कुछ मैं कंटेंट लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत काम का है। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं और इस फील्ड में, कोडिंग के फील्ड में या आईटी फील्ड में अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। इन वीडियोस को देखते जाइए, आपकी नॉलेज डे बाय डे हर वीडियो के साथ अपग्रेड होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।